हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। आज का मेरा टारगेट होने वाला है ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन एंड एक्सटेंट का रिवीजन करना और पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक स्टार्ट करना और साथ ही में कुछ PYQs देखना। अभी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं हर टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकती हूँ, नोट्स बना सकती हूँ और रेगुलर रिविज़न कर सकती हूँ। मैं बुक रीड करते वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे मुझे नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में आसानी होती है। हाईलाइट कर देने से बार बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र जाती है, जिससे वो जल्दी याद हो जाते हैं। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बाइबल ऑफ एस्पिरेंट भी बोला जाता है। सभी टॉपर्स इसे सजेस्ट करते हैं और मेरे पास ये 7th एडिशन की बुक है। इसमें आज का मेरा टारगेट है कंपनी रूल को कवर करना। टॉपिक रीड करने के बाद मुझे कुछ वर्ड्स और टॉपिक उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है और उसमें बहुत सारे फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड थे। तो इसके लिए मैंने एक लेक्चर देख लिया यूट्यूब से, जिससे मुझे और अच्छे से ये समझ में आ गया। इस टॉपिक में कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहाँ से ब्रिटिश कंट्रोल शुरू हुआ। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जिसमें पहले थे वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद है पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसने डबल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया गया। इसके बाद है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसने कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813। कंपनी की इंडिया में ट्रेड की मोनोपोली को ख़त्म कर दी गई। अब बाकी ब्रिटिश मर्चेंट्स भी इंडिया में ट्रेड कर सकते थे, लेकिन टी और चाइना के साथ ट्रेड पर मोनोपोली अभी भी बनी रही। इसके ठीक 20 साल बाद 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। यहाँ से कंपनी की सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी गई और ये अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारी बनकर आए थे, अब सिर्फ इंडिया पर राज करेंगे और कानून बनाएंगे। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन शुरू किया गया। हम एस्पिरेंट्स के लिए ये एक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन करी थी। पहला चैप्टर मुझे टफ लग रहा था, पर फिर टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया है। और लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि क्या मैं GS पेपर 1 हिंदी में और GS पेपर 2 इंग्लिश में लिख सकता हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है, और नहीं ही होता है ऐसा। आपको दोनों पेपर किसी एक ही लैंग्वेज में लिखना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी आएगी।